हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है सोशल स्टडीज का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे। मॉडल पेपर 2 हल करेंगे जो टॉपिक जो है जिसका टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। और हाँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट का जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में स्टडी मटेरियल DLED टाइप करके भेज दीजिए। आपको जो है स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के लिए जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से किस समझौता को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लीटन ने जो है आर्स एक्ट लागू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो है क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? इसका सही उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पूना समझौता किनके माध्यम संपन्न हुआ? पूना समझौता जो है किनके मध्य संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी और जिन्ना के बीच जो है पूना समझौता जो है दोनों के मध्य जो है संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो हंटर समिति का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है हंटर समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे जो है मिस प्रिंट की वजह से 2 बार लिखा चला गया है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन वापस लिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव जो है कांग्रेस के मांग की प्रस्ताव जो है पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाल हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाल हरदयाल ने की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो इसका सही उत्तर है 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने जो है 1920 ईस्वी में की? इसका सही उत्तर है ए.एन. राय ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26।
स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 1 मार्च 1932 को जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की? इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही है बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1930 में तुर्की शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1930 तुर्की के समर्थन में, तुर्की के शासक के समर्थन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी में बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1929। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने जो है मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? इसका सही उत्तर है 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 ईस्वी में संपन्न की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ए.एन. राय ने। ए.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी
साइमन आयोग जो है 1928 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यहाँ ठाकुर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैक्सडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ। तो तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन जो है किन आदिवासियों में हुआ? तो भीलों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो जर्मनी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है जर्मनी में की गई। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं इस मॉडल पेपर से लिए गए हैं, तो सभी को जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लें और एक बार इसको बाद में फिर से देख लें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कर दें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की जो है तैयारी करने के लिए मदद मिले। धन्यवाद।